अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ी किताबिहिल करीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अज़ीज़ दोस्तों, हमने गुज़श्ता किस्त में ये समझने की कोशिश की थी कि शैतान आगे से किस तरह हमला करता है। आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शैतान पीछे से किस तरह हमला करता है। हमने ये बात की थी कि शैतान ने अल्लाह ताला से ये बात की थी कि मैं तुम्हारे बंदे जो हैं उनके आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, राइट साइड से भी आऊँगा और लेफ़्ट साइड से भी आऊँगा। हम आज इस नशिस्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पीछे से हमला किस तरह करता है। मुहक्किकीन जब इस पर बात करते हैं वो ये कहते हैं कि शैतान आपकी हिस्ट्री का, आपके तजुर्बात का, जो माजी में आपके सामने दरपेश आएँ उनका सहारा लेता है। मिसाल के तौर पर वो चंद मिसालें देते हैं। मिसाल के तौर पर एक दौर में, माजी में आप बहुत शरीफ थे, आप नमाज़ों का अहतमाम करते थे, आप हज का अहतमाम करते थे, आप पड़ोसियों का ख्याल रखते थे, यानी आप एक अच्छे शरीफ इंसान थे। अभी मौजूदा हाल में आप बेईमान भी बन गए हैं, ईमानदार आप नहीं रहे और आप जो है गुनाह में मुलव्वस है, गलत कामों में मुलव्वस है। तो अगर आप उस प्रीवियस यानी अपनी हिस्ट्री के मुतल्लिक सोचते हैं कि यार मैं तो बड़ा शरीफ था, मैं तो रिश्वत नहीं लेता था, मैं तो हराम का कारोबार नहीं करता था, तो जब आप उस ज़िंदगी का सोचते हैं तो शैतान पीछे से आने का मतलब है कि वो आपको कहेगा कि छोड़ दो उस ज़िंदगी को, कि अभी वाली जो ज़िंदगी है ना ये बड़ी खूबसूरत है। तुम एक दौर में रिश्वत नहीं लेते थे तो क्या हाल था तुम्हारा, तुम्हारे रिज़्क़ का क्या हाल था। अभी देखो तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो रहा है, अब तुम रिश्वत ले रहे हो तो बड़ा अच्छा घर, अब बड़ा अच्छा चल रहा है, पैसे ज़्यादा आ गए हैं, इनकम ज़्यादा हो गई है, तो तुम ये क्या किन चक्करों में दोबारा उस ज़िंदगी में जाना चाहते हो। छोड़ दो उसको। जो फ़िलहाल जो तुम कर रहे हो, जो बेईमानी वाली ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लिहाजा उस हिस्ट्री का ना सोचो, उस पास्ट का ना सोचो। माजी में ऐसे वाक़यात होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, यानी आप उसको मसाइब कह लें, तकालीफ़ कह लें। एक मुसीबत से आप निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में आप गिरफ़्तार होते हैं। तो शैतान आता है और आपको ये कहेगा कि अल्लाह ताला ने तो आपकी मदद नहीं की, फ़लाँ मौके पर तुम मुसीबत में थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद नहीं की। यानी आपके अंदर ये मेंटालिटी पैदा करेगा शैतान इब्लीस कि आप अल्लाह ताला को उल्टा ब्लेम करें। और इस तरह आप इब्लीस का रवैया देख ले, वो अल्लाह ताला को कहता है क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी, जैसे कि आपने मुझे गुमराह कर दिया। तो यानी मतलब शैतान आपको उसी डगर पर लाने की कोशिश करता है कि आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अल्लाह ताला का रोल मेरी ज़िंदगी में क्या रहा, मैं तो कई मसाइब में रहा, अल्लाह ताला ने तो मेरी मदद नहीं की, फ़लाँ मौके पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद नहीं की, फ़लाँ मौके पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद नहीं की। वो मायूस हो जाता है, होपलेस हो जाता है। और इब्लीस यानी इसका इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि नाउमीद हो जाना, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाना, दूर चले जाना। तो ये धीरे धीरे अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है। फिर मुहक्किकीन ये कमेंट करते हैं अगर यही बंदा सोचे तो अल्लाह ताला ने उन मसाइब से इसको निकाला भी है। अगर ये तदब्बुर से काम ले, गौर व फिक्र से काम ले, तो कई मसाइल हम अगर सोचें मेरी ज़िंदगी में कितने मसाइल रहे, उन मसाइल से अल्लाह ताला ने मुझे निकाला है। लेकिन शैतान आता है और आपको कहेगा कि ये ना सोचो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद नहीं की, और इस तरह की बातों में आपको उलझाता है। उलमा ये बात करते हैं कि जो दुनिया के अजीम लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से, तो उनके साथ मसाइल पेश आते हैं। और वो मिसाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी को देख ले, जब वो पैदा हुए तो वालिद नहीं थे, वालिदा नहीं हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिर आगे से दादा की डेथ हो जाती है, चचा की डेथ हो जाती है, फिर जब वो शूर की आंख खोलते हैं तो किन किन मसाइब से वो दो चार होते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला के इनामात भी आप देखें, अल्लाह ताला उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, एक बेहतरीन मकाम दे रहे हैं। आप आइम्मा कराम की ज़िंदगी को देख लें, सहाबा कराम की ज़िंदगी को देख लें, अंबिया कराम की ज़िंदगी का मुतालिया आप करें तो आप पर ये चीज़ खुल जाएगी कि उनकी ज़िंदगियों में मसाइब रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मसाइब से उनको निकाला भी है। तो अगर ये शिकायत करनी थी तो ये तो अंबिया करते, वो शिकायत कर सकते थे कि ये मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई। तो हम अगर गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें उन मसाइब से निकाला है। पीछे से आने का मतलब यह है कि शैतान तुम्हारी उस ज़िंदगी का सहारा लेगा, उस प्रीवियस ज़िंदगी का सहारा, आपके पास्ट का सहारा लेगा और आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि अल्लाह ताला का कोई रोल तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि शैतान के इस हमले से आगाह रहें। और ये ऐसा होता भी है, आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करते इस तरह
कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये किया, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आती है, वसवसे आते हैं। और आप ये कभी कभार ऐसा होता है इंसानों के साथ कि यार अल्लाह ताला का तो कोई रोल मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैं इतने मसाइब में फंसा हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी कोई मदद नहीं की, बस मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं उस ज़िंदगी में दोबारा जाना नहीं चाहता। यानी शैतान कोशिश करेगा कि आपकी ज़ुबान पे ये बात ले आए कि फ़बिमा अग़वैतनी, कि आपने मुझे गुमराह कर दिया, जो बात उसने कही थी। तो अल्लाह ताला हमें इस हमले से बचाए और अल्लाह ताला हमको गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।